नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रहे 18 महीने के डीए महंगाई भत्ता एरियर पर मांग पर सरकार का विचार कर रही है। कोरोना काल में रोके गए डीए और डीआर महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार नए साल से पहले करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सरकार जल्द इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर सकती है। यह फैसला लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा, जिन्हें औसत 2,30,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। डीए एरियर का ओवरव्यू विवरण। लाभार्थी केंद्र कर्मचारी एरियर की अवधि जनवरी 2020 से 2021 तक औसत लगभग 2,30,000 प्रति व्यक्ति। भुगतान की समय अवधि दिसंबर 2024 से वर्तमान का डीए 53%। प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़। तो डीए एरियर क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? महंगाई भत्ता डीए कर्मचारी को बढ़ती महंगाई में निपटने में मदद करता है। यह उनके मूल वेतन का एक हिस्सा होता है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 के तहत सरकार ने डी और डीआर वृद्धि को लेकर रोक दिया था। अब इस अवधि के एरियर को मंजूरी दी गई है, जो कर्मचारी को आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। डीए एरियर के प्रमुख बिंदु हैं। एरियर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक। भुगतान की संभावना दिसंबर 2024 में। भुगतान का तरीका सीधे कर्मचारी बैंक खाते में जमा। किस्तों की संख्या संभवतः 3 से 4 किस्तों में। लाभार्थी कौन कौन होंगे? इस फैसले से निम्नलिखित लोग लाभार्थी होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनभोगी, स्वतः संस्थाओं के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू ने कर्मचारी। डीए एरियर का आर्थिक प्रभाव। इतनी बड़ी राशि का वितरण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बाजार में मांग बढ़ेगी, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था मजबूरी होगी, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। डीए एरियर के लिए आवेदन प्रक्रिया। कर्मचारियों को एरियर के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग स्वयं गणना करके भुगतान वितरण करेंगे। हालांकि कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते का विवरण अपडेट है। वर्तमान डीए दर और हाल ही में वृद्धि। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए को 3% तक बढ़ाकर 53% कर दिया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस बढ़ोतरी से लगभग 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। डीए क्यों रोका गया था? कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के चलते सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए के 3 किस्तों को रोक दिया था। उस समय देश और दुनिया आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे थे। डीए एरियर पर सरकार का रुख। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मानसून सत्र के दौरान कहा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर की 3 किस्तों को जारी करने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। प्रांतीय होती है कि डीए एरियर का महत्व। डीए एरियर कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, महंगाई से निपटने में मदद करेगा, कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाएगा, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। डीए एरियर के भुगतान का प्रभाव। डीए एरियर के भुगतान का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डीए एरियर पर कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। कर्मचारी संगठन लंबे समय से डीए एरियर की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि यह कर्मचारियों के हित में। महामारी के दौरान कर्मचारियों ने गठित परिस्थिति में काम किया है। एरियर का भुगतान उनके योगदान को मान्यता देता है। डीए एरियर की भुगतान की चुनौतियां। डीए एरियर के भुगतान में कुछ चुनौतियां दी हैं। सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा, वित्तीय संस्थानों का प्रभाव कम होगा, भुगतान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना होगा। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रहे 18 महीने के डीए महंगाई भत्ता एरियर पर मांग पर सरकार का विचार कर रही है। कोरोना काल में रोके गए डीए और डीआर महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार नए साल से पहले
करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सरकार जल्द इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर सकती है। यह फैसला लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा, जिन्हें औसत 2,30,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। डीए एरियर का ओवरव्यू विवरण। लाभार्थी केंद्र कर्मचारी एरियर की अवधि जनवरी 2020 से 2021 तक औसत लगभग 2,30,000 प्रति व्यक्ति। भुगतान की समय अवधि दिसंबर 2024 से वर्तमान का डीए 53%। प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़। तो डीए एरियर क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? महंगाई भत्ता डीए कर्मचारी को बढ़ती महंगाई में निपटने में मदद करता है। यह उनके मूल वेतन का एक हिस्सा होता है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 के तहत सरकार ने डीओ डीआर वृद्धि को लेकर रोक दिया था। अब इस अवधि के एरियर को मंजूरी दी गई है, जो कर्मचारी को आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। डीए एरियर के प्रमुख बिंदु हैं। एरियर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक। भुगतान की संभावना दिसंबर 2024 में। भुगतान का तरीका सीधे कर्मचारी बैंक खाते में जमा। किस्तों की संख्या संभवतः 3 से 4 किस्तों में। लाभार्थी कौन कौन होंगे? इस फैसले से निम्नलिखित लोग लाभार्थी होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनभोगी, स्वतः संस्थाओं के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू ने कर्मचारी। डीए एरियर का आर्थिक प्रभाव। इतनी बड़ी राशि का वितरण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बाजार में मांग बढ़ेगी और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था मजबूरी होगी। नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। डीए एरियर के लिए आवेदन प्रक्रिया। कर्मचारियों को एरियर के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग स्वयं गणना करके भुगतान वितरण करेंगे। हालांकि कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते का विवरण अपडेट है। वर्तमान डीए दर और हाल ही में वृद्धि। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए को 3% तक बढ़ाकर 53% कर दिया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस बढ़ोतरी से लगभग 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। डीए क्यों रोका गया था? कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के चलते सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए के 3 किस्तों को रोक दिया था। उस समय देश और दुनिया आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे थे। डीए एरियर पर सरकार का रुख। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मानसून सत्र के दौरान कहा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर के 3 किस्तों को जारी करने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। प्रांत यह होती है कि डीए एरियर का महत्व। डीए एरियर कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, महंगाई से निपटने में मदद करेगा, कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाएगा, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। डीए एरियर के भुगतान का प्रभाव। डीए एरियर के भुगतान का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डीए एरियर पर कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। कर्मचारी संगठन लंबे समय से डीए एरियर की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि यह कर्मचारियों के हित में। महामारी के दौरान कर्मचारियों ने गठित परिस्थिति में काम किया है। एरियर का भुगतान उनके योगदान को मान्यता देता है। डीए एरियर की भुगतान की चुनौतियां। डीए एरियर के भुगतान में कुछ चुनौतियां दी हैं। सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा, वित्तीय संस्थानों का प्रभाव कम होगा, भुगतान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना होगा।